बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे बेटा। सबसे पहली चीज़ बेटा, प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है दैट इज कॉल्ड चांस। किसी चीज़ के होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है जी, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होगा बेटा, जैसे कोई भी टास्क कर रहे हो आप, जैसे कॉइन टॉस कर रहे हो, सिलेक्टिंग अ कार्ड, ठीक है जी, या फिर एक डाइस रोल करते हो आप, तो ये सारे जो हैं दीज आर कॉल्ड इवेंट्स। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। अब इसमें बेटा एक और चीज़ आएगी, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस उस इवेंट के ना होने की संभावना, दोनों को मिलाएं तो आंसर 1 होता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक बैग है जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताइए कितनी होगी। तो आपको फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो यानी कि रेड बॉल आपका फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल कितनी रेड बॉल्स हैं, 6, तो आपने 6 ऊपर लिख दिया। और टोटल आउटकम्स का मतलब हो गया कि टोटल बॉल्स कितने हैं यहाँ पे, 6 + 4 यानी कि 10। तो प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी 3/5। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलिए बेटा, इसके अलावा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1, यानी कि 100% चांस है अगर आपका, तो आप उसे श्योर इवेंट कहोगे। जिस चीज़ के होने की संभावना 100% है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है बेटा। और जिस इवेंट के होने की संभावना है ही नहीं उसे हम 0 कहेंगे, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को 0 कहेंगे। अब इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कॉइन्स का इवेंट हो सकता है, डाइस का हो सकता है, कार्ड्स का हो सकता है, सिलेक्टिंग मार्बल फ्रॉम अ बैग, या सिलेक्टिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। ये सारा आपको एक वीडियो में मैंने लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स आप उससे समझ सकते हो, क्योंकि विदाउट इवेंट्स जाने आप इस क्वेश्चन को अच्छे, आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो चलिए एक्सरसाइज 14.1 पे चलते हैं। 14.1 अगर मैं बात करूं बेटा, तो 14.1 ये रही। हाँ जी, तो चलिए बेटा 14.1 की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कि किसी इवेंट के होने की संभावना प्लस उसके ना होने की संभावना। इस चीज की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, इस चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। किसी इवेंट के होने की संभावना और उसके ना होने की संभावना, कुल मिला के कितना बनता है, 1। तो आपका फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपका 1 आ जाएगा आंसर बेटा। सेकंड देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहा जाएगा बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस इवेंट के होने की संभावना 0 हो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, यानी कि जो पक्का श्योर है कि वो हो गए होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 100% और वो श्योर इवेंट होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बेटा जितने भी इवेंट होंगे, प्रोबेबिलिटी के जितने भी आपके पास, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकल सकती हैं, उन सभी का सम जो होता है E1 E2, यानी कि सभी का सम जो रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन इक्वल्स टू डैश, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा हमने पढ़ा है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 to 1। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक्स में 0 लिखना है और सेकंड ब्लैंक्स में 1 लिखना है बेटा, ठीक है।